नमस्कार। हरिओम नमः शिवाय। आज वेस्ट बंगाल की कुंडली का पार्ट 5 बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक पूरा कुंडली को माने एकदम अकॉर्डिंग टू कुंडली कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, वो सारा चीज आपको लिखित तौर पे हम दिखाने की कोशिश आज करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, ये एक अगर वास्तविक कोई जातक की कुंडली हो तो कैसा कंडीशंस आएगा अकॉर्डिंग टू जातक की कुंडली। और उसके बाद हम बताएंगे फिर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की कुंडली। चलिए, मैं आप लोगों के लिए सुविधार्थ जो है पूरा कंप्लीट एनालिसिस लिख के रखे हैं, उसको थोड़ा समझाते हैं। ये कुंडली कन्या लग्न यानी भार्गो एसेंडेंट का है। और इसके जो अब बेसिकली देखिए, भार्गो एसेंडेंट का है और मून कहाँ है? मिथुन में। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आज आप लोगों के एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से देखिए, ये कुंडली कन्या लग्न और मिथुन राशि की है। मून साइन कहाँ पे है? 10वां भाव में मिथुन राशि पड़ा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत पर इस पूरे कुंडली के विश्लेषण हम यहाँ नीचे दिए हैं। कन्या लगन, लगन का स्वामी बुध है। जातक का स्वभाव विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल होगा, व्यवहारिक और बुद्धिमानी से पूर्ण होगा। लगन मंगल के चित्रा नक्षत्र में है, जो व्यक्तित्व में प्रशासनिक और मजबूत कार्य ऊर्जा देता है। और ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, ये एक जातक के कुंडली अगर हम मान लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का कुंडली, एक पश्चिम बंगाल मान लीजिए एक जातक है, तो क्या क्या कंडीशंस आएगा। और उसके बाद पश्चिम बंगाल एक भारत की प्रांत है, एक राज्य है, वो बताएंगे कि उसमें फिर क्या क्या बातें होंगी। पार्ट कोशिश करेंगे वीडियो छोटा करने का, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बने रहे। भले 20 पार्ट में आए, लेकिन आप लोगों की इंटरेस्ट बने रहे, इसलिए छोटा छोटा करेंगे। अगला देखिए, 10वें भाव में महायोग, 10th हाउस जो पावर हाउस है, वो 10th हाउस बेसिकली 10वां भाव क्या है? कर्म और मान प्रतिष्ठा। मान प्रतिष्ठा और कर्म के भाव, जिसमें है क्या? देख लीजिए, सूर्य, चंद्रमा और बुध। ध्यान से देखिएगा, सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति है मिथुन राशि में। यह ये इस कुंडली का सबसे शक्तिशाली केंद्र है, जो समाज में उच्च पद, बड़ी प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। अब ये कैसे, क्यों, थोड़ा समझिएगा। लगन है कन्या, 10वां भाव कन्या जो है आपका मूल त्रिकोण है बुध का। 10वें भाव में जो भी मतलब राशियां होती हैं, वो ऐसे ही शक्तिशाली होती। और उसमें भी मिथुन राशि, और मिथुन राशि में बैठे कौन? बुध। अकेला बहुत बड़ा योग कारक ग्रह बन गया है। अगला पोर्शन देखिए, सेकेंड माने राशि यानी वृष राशि, जो कि पश्चिम बंगाल का 9वां भाव है, वहां पे भेनास और राहु बैठे हैं। थोड़ा देखिएगा, भाग्य भाव में शुक्र,
वेनस इन नाइन्थ हाउस, शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में नौवे भाग्य यानी नौवे भाव मतलब भाग्य भाव में स्थित है। यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है जो जीवन में सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि इत्यादि दिखाता है। इसके अलावा धार्मिक झुकाव और संकटों से रक्षा करने वाला भाग्य कवच प्रदान करती है यह भाव। कोशिश देखिएगा, पिछले 100 वर्ष की अगर कुंडली आप उठाकर देख लेते हैं, या 500 वर्ष या 1000 वर्ष की कुंडली, भारत के इतिहास को समझ लीजिए, तो जो भी आध्यात्मिक जो रेनेसांस हुए हैं वो मैक्सिमम बंगाल से हुए, मैक्सिमम जो है पश्चिम बंगाल से हुए। यानी धार्मिक झुकाव, यहां झुकाव का मतलब ये नहीं धर्मांधता, बिल्कुल नहीं है, धर्मांधता नहीं है, लेकिन एक साइंटिफिकली धर्म को समझना, ये पश्चिम बंगाल के जो पैदे हु पश्चिम बंगाल में पैदा हुए जो भी महर्षि हैं, चाहे वो प्रणवानंद हो, रामकृष्ण जी हो, या कोई भी श्री चैतन्य देव हो, कोई भी उठा के देखिए, ऋषि अरविंद हो सकते हैं, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति, और उनके व्यक्तित्व की अगर आप चर्चा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ धर्म का जो अंध संस्कार है वो नहीं है, साइंटिफिकली धर्म को समझना ये बंगाल की एक मुख्य आकर्षण रहा है। ठीक, अगर मैं इस कुंडली को जातक की कुंडली मान लेता हूं तो चीजें तो वही है। तो क्या होगा, देखिए दूसरे भाव द्वितीय भाव में गुरु हैं, जुपिटर इन सेकेंड हाउस। कहाँ है, ये देखिए जुपिटर इन सेकेंड हाउस, ध्यान से देखिएगा, जुपिटर इस भाव में है, सेकेंड भाव में। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए जुपिटर इन सेकेंड हाउस, तो जुपिटर अगर सेकेंड हाउस में है तो कंडीशंस क्या हो, चलिए उसको भी समझते हैं। तुला राशि का बृहस्पति वाणी में गंभीरता, संचित धन की स्थिरता और परिवार में सम्मान दिलाता है। अगला, चलिए अगला को भी समझते हैं। अगला कौन सा है, वो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अष्टम भाव का मंगल। अष्टम भाव मेष राशि है, देखिए अष्टम भाव का मंगल, ये वाला हाउस, अष्टम भाव का मंगल क्या दिखा रहा है, ये वाला हाउस, बहुत ध्यान से देखिएगा। अष्टम भाव का मंगल क्या दिखा रहा है ना, अष्टम भाव का मंगल दिखाता है आठ। ये जातक जो है ना अपना बहुत ज्यादा दीर्घायु लेके आया है। यानी जो लोग इससे पहले सोचते थे कि बंगाल को ऐसे ही खत्म कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बंगाल एक ऐसा भारत का एक ऐसा प्रांतीय राज्य है जिसको चाहे कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करे, ये खत्म नहीं हो सकता। इससे पहले कई सारी वीडियोस में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, 1905 पहला वीडियो था,
1905 से लेके 1936 तक की कहानी सुनाई थी। उसके बाद 1946 से लेके 47 जो ग्रेटर कलकत्ता किलिंग, उसके बारे में भी बेसिकली यही तो था ना, कि मतलब बंगाल को भारत के अंदर से बाहर निकाल दे और इसको एक एक मतलब दूसरे ही एक प्रांत बना दे। बट नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां अष्टम का मंगल अपना मूल त्रिकोण में है। देख लीजिए, यह है कौन सा? मेष राशि। मूल त्रिकोण में मंगल सबसे सबसे उसके सबसे मजबूत जगह, सबसे मजबूत जगह पे मंगल खुद बैठा है, और वो भी अष्टम भाव में। अष्टम भाव आयु का है, आयु बढ़ाने वाला। जब लग्नेश, तो मतलब स्वराशि मूल त्रिकोणस्थ कोई भी ग्रह जब बैठ जाए अष्टम में, तो फिर आयु बढ़ जाता। एक और, चलिए मैं उदाहरण दूंगा, पहले इस चीज को समझ लीजिए। विरासत या पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ का योग बनाती है। यहाँ पे देखिए, मुख्य हमें जो है ना कुछ राजयोग मिले हैं। ये 2 नंबर पॉइंट को थोड़ा सा देख लीजिए। पहला राजयोग कौन सा था? भद्र महापुरुष योग। लग्नेश बुध स्वयं की मिथुन राशि में होकर दशम भाव या केंद्र में अवस्थित है। वो क्या दिखाता है? जातक को तीव्र बुद्धि, उत्कृष्ट संचार कौशल, कम्युनिकेशंस के माध्यम, समाज में उच्च सम्मान और दीर्घायु देता है। ये एक भद्र महापुरुष योग का एक सबसे बड़ा संयोजन यहाँ पे पश्चिम बंगाल को मिला। दूसरा कौन सा राजयोग मिला है? बुधादित्य, सूर्य और बुध। वो कहाँ है? दशम भाव में। क्या रिजल्ट होता है? प्रशासनिक क्षमता, सरकारी या उच्च संस्थान से लाभ और कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने वाला ये बुधादित्य योग होता है। और वो कहाँ है? दशम भाव। दशम भाव वैसे ही सरकार है। तो यहाँ गलत सलत सरकार आते रहेंगे, लेकिन वो वे भी चाहेंगे तो भी बंगाल का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भाग्य भाव में भाग्य शुक्र का अपने ही 9वें भाव में मजबूत होना, ये एक लक्ष्मी योग बनता है, या भाग्य लक्ष्मी योग भी बोला जाता है इसको। जीवन में कभी भी धन और सुख साधनों की कमी नहीं होने देता। ये योग ऐसा योग है। एक जातक होने के नाते अभी हम यही समझेंगे ना कि एक जातक है। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका विंशोत्तरी दशा दिखाता हूँ। विंशोत्तरी दशा अभी किसका है? जुपिटर का महादशा है। सॉरी, अभी नहीं, अभी तो इसका है, मून का। मून का महादशा अप टू 2036 तक का। कब से स्टार्ट हुआ? सान खत्म हुआ 18/2/2026। 18/2 18 फरवरी 2026। उसके बाद कंटिन्यू 10 साल का है चंद्रमा का
महादशा, इस महादशा के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है, मैं थोड़ा सा, थोड़ा उतना ज्यादा नहीं लूंगा, थोड़ा ही लूंगा, थोड़ा बता देता हूं, देख लीजिए। दशा स्वामी चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में है, कहां पे है, देख लीजिएगा थोड़ा। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है, और चंद्रमा खुद बैठे कहाँ है, दसम भाव। एकादश भाव का स्वामी है और खुद बैठे हैं दसम भाव। इस जगह को बहुत अच्छा से समझिएगा, ताकि आप लोग अपना कुंडली को प्रॉपरली देख पाए। 11th हाउस होता है लाभ और इच्छा की पूर्ति। तो चंद्रमा इस कुंडली में एकादश भाव का स्वामी होकर दसम भाव या कर्म में बैठा है। यह एक अत्यंत उत्तम धनदायक और प्रतिष्ठादायक स्थिति है। बंगाल की आयु 20 जून 1947 के हिसाब से 79 वर्ष का है। इस उम्र में दसम और एकादश भाव की सक्रियता ये दर्शाती है कि जातक को समाज, परिवार और मित्रों में अत्यंत आदरणीय स्थान प्राप्त है। मतलब वेस्ट बंगाल अभी भी भारत के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे बैठा है। इस समय जातक अपनी संचित बुद्धि से परिवार का मार्गदर्शन करता और मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है। अभी का जो कंडीशंस है, अभी टिल इस समय 2026 आज भी भारत को दिशा और दशा दिखाने वाला है पश्चिम बंगाल। एक जातक होने के नाते चलिए मैं थोड़ा सा और ये कर देता हूं आगे। देखिए शनि का गोचर वर्तमान में शनि कहाँ है, मीन राशि में। तो वर्तमान में गोचर का शनि मीन राशि में होकर जातक के सप्तम भाव से निकल रहा है, जो दसम भाव के ग्रहों, यानी दसम भाव में 3 ग्रह थे, सूर्य, चंद्रमा और बुध पर दृष्टि डाल रहा है। यह जातक को अपने शारीरिक दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखने और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संकेत देता है। स्वास्थ्य तो बिगड़ चुका था पिछले कई वर्षों से, पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। अब वो रेगुलर जो डेली शेड्यूल, दिनचर्या में जो अनुशासनबद्धता या डिसिप्लिनाइज्ड वे में डेली शेड्यूल बनाना, वो अब बनने लगा, बनेगा। गुरु कहाँ है अभी, गोचर का बृहस्पति कर्क राशि में, जो कि इसका एकादश भाव है इस कुंडली का, जो कुंडली के त्रिकोण भावों को शुभ दृष्टि दे रहा है। यह जातक को मानसिक शांति, आध्यात्मिक प्रगति और पारिवारिक सुख प्रदान कर रहा है। ये पार्ट 5। चलिए अगला पार्ट को फिर आपसे साझा करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली आप लोग प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए इतना रिसर्च, इतना लिखना, ये सब में बहुत टाइम जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा दीजिए, बिल्कुल नहीं। कम से कम सब्सक्राइब करके, शेयर करके, ये इतना जो कष्टार्जित ज्ञान है, इसका तो आदर कर ही सकते हैं ना। कोशिश करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।
थैंक्स ए लॉट। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।